हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। किससे रिलेटेड? कैलेंडर से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा कि कैलेंडर के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो में भी हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये पिछले क्वेश्चंस, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करवाया था उसी से सेम रिलेटेड है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं एक आपको फार्मूला दिया हूँ, एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू वाला। एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू वाला डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर अपॉन 7। इसी से इस इसी से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिसमें कोई डेट दिया रहेगा और पूछेगा कौन सा दिन इस डेट को पड़ेगा। तो डेट की जगह जो डेट दिया रहेगा वही हम लोग मेंशन करेंगे, और मंथ कोड की जगह मैं आपको मंथ कोड बताया हूँ उसको मेंशन करेंगे। लेकिन जब भी मंथ डेट दिया रहेगा जनवरी और फरवरी में, यानी कि जनवरी और फरवरी के मंथ में अगर डेट दिया रहेगा तो आपको जो ईयर दिया है उसको बहुत ध्यान से देखना है कि वो ईयर लीप ईयर तो नहीं है कि नॉर्मल ईयर है। क्योंकि जनवरी है और फरवरी दो ऐसे मंथ है जिनका मैं आपको कोड लीप ईयर के लिए अलग बताया हूँ और सिंपल ईयर के लिए अलग बताया हूँ। इसीलिए पहले आपको चेक कर लेना है जो ईयर दिया है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। 1600 जो है हमारा, ये क्या है? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए हम लोग को 400 से डिवाइड देना होता है। किससे डिवाइड देना होता है? 400 से। दो जीरो से कैंसिल, 4 से 16 टोटली डिविजिबल हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 1600 जो है हमारा वो लीप ईयर है। ठीक है। तो जनवरी मंथ के लिए, लीप ईयर के लिए मैं आपको एक अलग कोड बताया था, जीरो बताया था। तो मंथ कोड की जगह यहाँ पे जीरो रखेंगे। फिर 1600 का सेंचुरी कोड रखेंगे। ईयर में मैं बताया था आखिरी दो डिजिट आपको देखनी है। और नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए उन्हीं दो डिजिट को हम लोग को 4 से डिवाइड देना है। अगर वो 4 से बड़े हैं तब डिवाइड देने पे जो क्वॉशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, वही नंबर ऑफ लीप ईयर में हम लोग लिखेंगे। और अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्या आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसी को हम लोग मंथ वो डे के कोड से मैच करेंगे, और जिस डेट से वो मैच होगा कोड, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह इन सब क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं। तो एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कभी भी ऐसा दिया हो, कोई डेट दिया हो और उस डेट का हमें डेज बता दिया हो, फिर कोई दूसरे डेट दिया हो और उस डेट पे डेज के बारे में पूछे, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तरीका तो ऐसे भी है कि ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट जो जिस डेट पे हमें डेज निकालनी है, दिन के बारे में बताना है जिस डेट का, उसी को इस फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर सकते हैं। या तो दूसरे टाइप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले पहले और ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो पहले आप लोग ये चेक करेंगे कि जो पहला डेट और डेज दिया है वो क्या सही दिया है कि नहीं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी कोडिंग भी यूज कर लेता है, यानी कि पहला जो डेट है उसका एग्जैक्ट डेट नहीं, डेज नहीं दिया रहता, दिन नहीं दिया रहता। कहीं -1 करके, -2 करके या +2 करके दिन दिया होता है। तो पहले मैच करेंगे ऊपर वाला जो मेंशन है। तो पहले ऊपर वाले को हम लोग करेंगे, तो ऊपर वाले को हम लोग एक्स्ट्रा डेज का फार्मूला लगा के 1 प्लस ये 2022 हमारा लीप वो नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो इसलिए जनवरी का जो हमारा कोड होगा, मंथ कोड, वो नॉर्मल ईयर वाला लगेगा 1। और फिर हमारा सेंचुरी कोड, 2000 का सेंचुरी कोड जैसा कि आपको पता है 6 होगा। और फिर हमें देखना होगा कि आखिरी दो डिजिट हमें ईयर में उतारना है। फिर इसको हम लोग को 4 से डिवाइड देंगे तो 5 बार जाएगा, और अपॉन 7 करेंगे। तो यहाँ 112, 2 + 6 हमारा 8 होगा। 8 में 22 ऐड करेंगे तो हमारा 30 आएगा, और 30 में 5 ऐड करेंगे 35। और 7 से जब इसको डिवाइड देंगे तो हमारा इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो आएगा तो हमें चेक करना है कि ये जीरो किस डेज का कोड है, किस दिन का कोड है। तो जीरो जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे का कोड है, सैटरडे का कोड है। यानी कि जो पहला क्वेश्चंस में मेंशन है जो दिन और जो डे, उसके लिए जो स्पेसिफिक डेट दिखा है वो सही है, मतलब एकदम एग्जैक्ट वही डेट पे जो दिन दिया है वो एकदम सेम है। यानी कि अब हमें जो नीचे वाला निकालना है उसके लिए भी डायरेक्ट ही निकालना है, और जो फाइनल आंसर आएगा उसी को हमें मैच करके उसका आंसर दे देना है। ठीक है। अगर यहीं पे जो हमारा इस तरह निकालने पर अगर सैटरडे नहीं आता तो हमें चेक करना होता है कि कितना प्लस और कितना माइनस किया गया है कि सैटरडे आ जाए। तो उस हिसाब से जो इस वाले में
जिसमें हमारा डेज पूछा है उसमें भी उसी तरह हम लोग पैटर्न फॉलो करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वही डेज आया है जो डेट दिया है, तो यानी कि हमें इस जो नीचे जो हमें डेज निकालनी है उसका बस इसी फार्मूला पे पुट कर देना है, और जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2027 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो उस दिन डेट हमारा फर्स्ट है, और जनवरी 2027 है, 2027 हमारा लीप ईयर नहीं है, तो इसके लिए जनवरी का जो मंथ कोड होगा वो वन ही नॉर्मल ईयर वाला लगेगा। फिर हमें क्या देखना है कि 2027 यानी 2000 सेंचुरी कोड 2000 का क्या होगा, 6 होगा, और ईयर 2027 यानी कि 27 आखिरी में, और फिर हमें इसको 4 से डिवाइड देना है 27 को, तो 4 6 जा 24 आता है, तो 6 बार जाएगा, और अपॉन क्या करना है, हमें 7 करना है, ठीक है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। और 1 1 + 2 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 होगा, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 होगा, और 27 में जब हमें 14 ऐड करेंगे तो 7 4 11 होगा 1, और 2 1 3 1 4 होगा, ठीक है। इसको 7 से जब हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 6 बचेगा, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है, फिर हमारा रिमाइंडर 6 बचेगा। और 6 किस किस डेज का कोड होता है, किस दिन का 6 कोड होता है, अगर आप लोग याद किए होंगे डेज कोड के बारे में, तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हमारा फ्राइडे होगा, इसका फाइनल आंसर हमारा फ्राइडे होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको एकदम क्लियर होगा और ये वीडियो आपको भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे कहीं कहीं। अभी तो मैं जैसे कि आपको मैं पहले बोला कि जो क्वेश्चंस में मेंशन है, जो डेट और उसका जो डेज निकाला गया है, उसको आपको पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वही चेक करना है कि अगर वो डायरेक्ट वही डेज दिया है जो मतलब इस क्वेश्चन में मेंशन है, अगर सॉल्व करने पे वही डेज आ रहा है, तो यानी कि जो नीचे हमें डेज निकालना है उसको डायरेक्ट फार्मूला में रख के डायरेक्ट उसको निकाल देंगे, वही उसका आंसर होगा। अगर कभी जो मेंशन हुआ डेज है, जो दिन है, वो डेट से कभी आगे पीछे 1 2 दिन आगे पीछे है, तो फाइनल आंसर जब हम निकालेंगे तो उसको भी 1 2 दिन आगे पीछे करके ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग पहले बेसिक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जब हम लोग मजबूत कर लेंगे तो आगे उस पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इसमें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।